दोस्तों, हमने अपने पहले वीडियो में ये समझा था कि एफडी क्या है। आज हम बात करेंगे पैसा लगाने के लिए सही एफडी कैसे चुनना है। लो रिस्क हाई रिटर्न एफडी तो सबको चाहिए, पर मैं आपको आज एक ऐसी टिप बताऊंगा जिससे आपको एफडी चुनने में आसानी होगी। तो दोस्तों, आपका एफडी लेने का गोल क्या है? आपका गोल शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो सकता है। आप पैसे हर महीने या सिर्फ मैच्योरिटी पर चाह सकते हैं। आपके अलग अलग गोल्स के लिए अलग टाइप्स की एफडी होती है और हर बैंक इनको अलग नामों से बुलाती है। आज हम 6 टाइप्स की एफडी के बारे में बात करेंगे। स्टैंडर्ड, स्पेशल, टैक्स सेविंग, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव एंड फ्लेक्सी फिक्स्ड। हर डिपॉजिट के फायदे को देखने के बाद ही आप अपने लिए बेस्ट एफडी चुनिए। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि आपके किस गोल के लिए कौन सी एफडी सबसे लाभदायक है। पहला उदाहरण, अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में तो हर इंसान सोचता है, पर क्या कभी आपने ये सोचा है इस काम के लिए एफडी कितनी काम आ सकती है? आप अपना कुछ पैसा एक साधारण सी एफडी में कुछ समय के लिए निवेश कर सकते हैं। ये समय 7 दिन से लेके 10 साल तक हो सकता है और आप जब चाहे तब इसमें से पैसा निकाल भी सकते हैं। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड एफडी। अब बात करते हैं स्पेशल एफडी के बारे में और जानते हैं इसमें ऐसा क्या स्पेशल है जो इसको स्टैंडर्ड एफडी से अलग बनाती है। इसमें आप एक विशिष्ट समय के लिए निवेश करते हैं, पर इसमें आप चुने हुए समय से पहले पैसे निकाल नहीं सकते। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें स्टैंडर्ड एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा उदाहरण, मान लीजिए आपको मारुति स्विफ्ट खरीदना है। इसे खरीदने के लिए आपने 4 साल का एक लोन लिया है। कार की ईएमआई तो हर हफ्ते, हर महीने या हर क्वार्टर देना होगा। तो इस लोन को चुकाने के लिए आप नॉन क्यूमुलेटिव एफडी ले सकते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब है आप अपनी एफडी से समय समय पे इंटरेस्ट निकाल सकते हैं और एफडी की मैच्योरिटी पे आपको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही मिलता है। तो इस इंटरेस्ट के पैसे से आप अपने लोन का अमाउंट चुका सकते हैं। तीसरा उदाहरण, मान लीजिए आपको अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ने हैं। किसी भी अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने के लिए आपको लगभग 8 से 10 लाख की ज़रूरत होगी। इतने लंबे वक्त तक अपने जमा किए पैसे को सुरक्षित रखने के लिए आप चाहेंगे कि बैंक आपको नो रिस्क और हाई सिक्योरिटी की गारंटी दे। आप इसमें क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट वाली एफडी ले सकते हैं। अब ये क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट का फंडा क्या है? पैसे से पैसा बन जाए तो इससे बढ़िया क्या बात होगी। बस क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट का यही कॉन्सेप्ट है। आपके इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसको विड्रॉ ना करके आप उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कमा सकते हैं। ये एक जादू की तरह काम करता है। आपको कुछ करना नहीं पड़ता और बैंक सेम रेट पे आपके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाकर आपके पैसे बढ़ा देता है। आप सोचिए, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अगर टैक्स में बचत हो जाए तो कैसा होगा? ये हुई ना सोने पे सुहागा वाली बात। यहाँ आती है टैक्स सेविंग एफडी की बारी। टैक्स सेविंग एफडी से आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक की बचत होती है, पर इसमें आपको कम से कम 5 साल के लिए एफडी लेना होता है। चौथा उदाहरण, अब बात करते हैं शर्मा जी के लड़के की। इनको इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल आदत नहीं है। इनके लिए बेस्ट है फ्लेक्सी फिक्स्ड एफडी। फ्लेक्सी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट को आप अपने सेविंग्स अकाउंट से जोड़ सकते हैं। आपको अपने सेविंग्स अकाउंट के लिए एक सीमा सोचनी होगी, जिसके ऊपर जो भी पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट में है वो इस फ्लेक्सी फिक्स्ड डिपॉजिट में अपने आप जमा हो जाएगा। याद रखिए कि ये हमेशा क्यूमुलेटिव ही होती है। तो जैसा हमने समझाया, आपके पैसे से पैसा तो बनेगा ही। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आज एफडी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में कुछ जानने को मिला। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए अपना फंडा।